हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। और शादी सीजन आने वाली है तो आज मैं कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगी जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो कुछ ऐसे फैशन मिस्टेक्स जो हमें चीप लुक दे सकते हैं। तो आइए आज मेरी वीडियो का जो हिस्सा होने वाला है इसे शुरू होता है। स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। सबसे पहली, अगर हम कोई बॉर्डर जिसमें कि कोई भी आउटफिट लेते हैं और उसमें काफ़ी चौड़ा चौड़ा सा ब्रॉड बॉर्डर लगा हुआ हो तो हमें वो काफ़ी चीप लुक देता है। जैसे कि कोई भी आउटफिट मतलब ड्रेस हो, लहंगा हो, या फिर कोई हमारा कुर्ती हो, या फिर साड़ी हो, किसी में अगर बहुत ही ब्रॉड लेसेस लगी हुई हो तो वो बहुत ही हमें चीप लुक देता है। और ऐसी लेसेस का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रेंड में नहीं है, जो हमारे को अच्छे भी नहीं लगते, हमें पसंद भी नहीं आते हैं। और इससे क्या, हमारा बॉडी फ्रेम भी काफ़ी चौड़ा दिखता है और हमारी हाइट भी शॉर्ट लगती है। इसलिए इस तरीके के लेसेस को आप हमेशा अवॉइड करें क्योंकि ये हमें हमेशा चीप लुक देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे सामने वाला बहुत ही एलिगेंट, इतना क्लासी कैसे नज़र आ रहा है, और हमने सारा कुछ किया हुआ है, सारा मेकअप है, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तब भी हम उसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, मतलब हम उसके सामने कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग काफ़ी बारी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो मेरी सेकेंड टिप ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी कुर्ती ड्रेस है कि या फिर आपके अनारकली सूट वगैरह है, अगर उसका ऊपर का फैब्रिक और नीचे का फैब्रिक कुछ डिफरेंट है, कलर वाइज, लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज या फैब्रिक वाइज, तो आप इस तरह की कुर्ती को या अनारकली ड्रेस को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कभी भी एक अच्छा लुक नहीं दे सकते हैं और ये भी आपकी बॉडी फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से आप इसमें हाइट शॉर्ट भी लग सकती है और आपका बॉडी फ्रेम भी कट जाता है और आप इसमें मोटे भी लग सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रेसेस को भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है और ये इस टाइप के आजकल ट्रेंड में भी नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह की ड्रेसेस के बदले आपको इस तरह की लेनी है कि जिसमें कि ऊपर या नीचे सेम डिज़ाइन हो, सेम पैटर्न हो। इस तरह की कुर्ती को आप वियर कर दो, काफ़ी क्लासी नजर आएगी। कुछ ऐसी लेगिंग्स जो कि बहुत पहले चली हुई थी और आजकल भी हम लोग बहुत सारी लेडीज या गर्ल्स को देख लेते, वो वियर कर लेती है, काफ़ी चीप लुक थी, जिसमें नीचे से बहुत सारी चुनटें बंधी थी, बहुत सारी चूड़ी बंधी थी। उस तरीके की लेगिंग्स आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो और वो सिंथेटिक भी होगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और काफ़ी चीप लुक देती है। तो इसके बदले में आप कॉटन की एक अच्छी सी पैंट ले और वो भी क्रॉप्ड हो, एंकल लेंथ हो, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह के लेगिंग को आपको अवॉइड करना। गाइस, अगर आप स्लीवलेस पहनने के शौकीन हैं तो आपको अगर ब्रॉड स्लीव्स उसमें दी हुई है, ठीक है, तो उस तरह की स्लीव्स आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है और अगर उस टाइप का पहनते हैं तो काफ़ी चीप लुक देता है। तो आजकल जो है नूडल्स वाले स्ट्रैप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, या उससे आप थोड़े से चौड़े वाले ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़े वाले आपको कभी वियर नहीं करने, वो कभी भी उतने अच्छे और क्लासी लुक नहीं देते। या तो आप ले सकते हैं फेदरलेस वाले या फिर रफल्स वाले आप स्लीव्स ले सकते हैं, ये ज़्यादा आपको अच्छे लुक्स दें। इसके अंदर बात करते हैं कि कट आउट वाले जितने भी नेकलाइंस है उसको आपको अवॉइड करना है। आपने देखा होगी कुछ टाइम पहले तक इस तरीके की नेकलाइंस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, लेकिन इस टाइम में, इस सीज़न में खासकर इस तरीके की नेकलाइंस बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। जो जगह जगह से कटिंग वाले चले हुए थे, पैटर्न्स वाले, इस तरीके की नेकलाइंस अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो आप इसके जगह पे काफ़ी बेसिक से जो नेकलाइंस चल रहे हैं उस टाइप की आप नेकलाइंस वाले कोई भी ड्रेसेस या ब्लाउजेस आप ले सकते हैं। और बोट नेक्स भी आपको अवॉइड करना है, ये भी काफ़ी टाइम तक ट्रेंड में थे लेकिन अभी ये बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। तो बेसिक में आप वी ले सकते हैं, डीप यू ले सकते हैं या स्क्वायर नेक, इस तरीके की नेकलाइंस में आप जाए। ये हमेशा से ही ट्रेंड में रहते हैं और इसको फॉलो ज़रूर करें। नेक्स्ट बात करती हूँ कि काफ़ी बारी हम लोग ऐसा करते हैं, या फिर बहुत पहले ऐसा ट्रेंड में चला हुआ था लेकिन अभी भी कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मैचिंग, जैसे मैचिंग सूट्स पहन लिया। मैचिंग सूट्स का मतलब आपने सेम कुर्ती, दुपट्टा, उसके साथ जो एक्सेसरीज पहनी है, खासकर आपने नेकलेस भी वैसा वियर किया हुआ है, या फिर आपने जो है कुछ इस तरीके की
बैंगल्स पहनी है, सैंडल्स पहनी है, पर्सेस इस तरीके की सी ली हुई है, तो इस तरीके साड़ीज में भी आप ऐसे ही बहुत बार करते हैं। तो इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप इसकी जगह कॉन्ट्रास्ट में जाए, अगर साड़ी है तो साड़ी ब्लाउज पहन सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, अगर थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रास्ट में जा सकते हैं। आप रेड के साथ ग्रीन पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, और आप अपने पर्सेस में या फिर आप अपने बैंगल्स में आप ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है, ग्रीन ले सकते हैं, या फिर नेकलेसेस में आप ग्रीन ले सकते हैं, बेज ले सकते हैं साथ में। तो आप कॉन्ट्रास्ट को ऐड करें तो, और ये मैचिंग का जो खेल है इसको आप बिल्कुल ही रिग्रेट करें। इसके बाद जो पॉइंट है वो है जो कि बहुत ज़्यादा चीप लुक देते हैं और अभी भी कुछ लोग पहनते हैं। पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि कट आउट वाली जैसे कि स्लीव्स आती है, ठीक है, कट आउट वाली स्लीव्स जो है तो उसको आपको अवॉइड करना है। ये अभी बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं, कुछ टाइम तक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। और मुझे याद है कि मैंने भी एक इंडिया से लिया था, ब्रांड इंडिया, जिससे भी मैंने एक क्रॉप टॉप ली थी, वो भी यहाँ पर से कट था और उस तरीके की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चली थी। लेकिन अभी इस तरीके की जो कटआउट्स वाली स्लीव्स है उसको आप जो है अभी अपने वार्डरोब में रख दें, या फिर आप किसी को दे भी सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके कुछ वहाँ पे पैच वर्क करा ले, या फिर वहाँ पे जो है कुछ अटैच करा के उसमें एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं। तो कुछ आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आप उसको वियर करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह की कटआउट वाली स्लीव्स जो है कोल्ड शोल्डर अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरीके की क्लोथिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो थी गाइस मेरी क्लोथिंग को लेकर के बात। अब मैं आती हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम फैशन में करते हैं, कुछ मेकअप्स में करते हैं बहुत बारी। कुछ ऐसी छोटी छोटी जो लड़कियां हैं जो अभी 10th में है, 12th में, 9th में है, वो काफ़ी बारी ऐसी मिस्टेक्स, या फिर काफ़ी बड़े लोग भी इस तरीके की गलतियां कर जाते हैं। तो आइए मैं उनके बारे में बात करती हूँ। गाइस बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां या फिर बड़े लोग भी ये बहुत बारी गलती करते हैं कि वो अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए एक जो है ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। या आई शेडो ले लेते हैं ब्लैक कलर का, वो बिल्कुल ही अननेचुरल आर्टिफिशियल लुक देता है। तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आपको ब्राउन कलर की ही एक पेंसिल ले ली आई शेडो, या फिर आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक नेचुरल लुक देगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं तो अगर आपको उतनी अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आती है तो आप ब्राउन कलर की लगाए, उससे आपका जो थोड़ा बहुत आपने अगर रॉन्ग किया हुआ है तो वो भी थोड़ा सा हाइड हो जाता है। लेकिन जेट ब्लैक जो होता है वो बिल्कुल ही अच्छे से डिफाइन होके आता है और उतना सुंदर भी नहीं लगता है। तो इस वजह से आपको हमेशा से इस बात का ध्यान रखना है, जब भी अपने आईब्रोज को करें तो आपको ब्राउन कलर की पेंसिल या आई शेडो को यूज़ करना। गर्ल्स क्यों आप पहनती हैं, छोटी छोटी लड़कियां, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है सेलिब्रिटीज़ को देख कर कि रेड कलर की लिपस्टिक हमेशा क्यों लगा लेती है, चाहे उन्हें कहीं जाना हो, छोटे मोटे आउटिंग पे जाना हो, या फिर मार्केट जा रही है, या फिर टेम्पल जा रही है, या फिर मॉल्स जा रही है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है वो हमेशा जो है रेड कलर की लिपस्टिक ही वियर की रहती कोई भी ड्रेस के साथ। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये रेड कलर की लिपस्टिक उतनी ज़्यादा उनके ऊपर अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। या तो ये पार्टी अप्रोप्रिएट होती है, या फिर वेडिंग्स में, वो भी उस हिसाब के आउटफिट के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको हमेशा रेड कलर की लिपस्टिक को न वियर करें। उसके जगह बहुत सारी प्यारी प्यारी सी लिपस्टिक्स आती है, जैसे कि आप पिंक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, मैजेंटा ले सकते हैं, या वगैरह वगैरह न्यूड कलर की लिपस्टिक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप ट्राई करके देखें, वो रेड कलर की लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हैक आप हमेशा याद रखना कि रेड कलर की लिपस्टिक के बजाय आप 8 कलर्स को मैच करें अपने आउटफिट्स के साथ। कई बार ये होता है कि गर्ल्स या लेडीज़ अपने आप को, अगर वो थोड़ी सी डार्क है तो सही फाउंडेशन का चुनाव नहीं कर पाती, और अगर वो डार्क है तो वो सोचती है कि मैं जो हूँ थोड़ा सा अपने आप को फेयर करने के लिए एक शेड या लाइट शेड मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो वो अपने को गोरा दिखाने के चक्कर में लाइट शेड का फाउंडेशन यूज़ करती है, जो उनके स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, और जो काफ़ी चीप लगता है। और वो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर उसमें स्वेट आ गया तो आपका मेकअप क्या हो सकता है, बाद में अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा और काफ़ी पैची नज़र आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने
मार्केट में जाएं और स्टोर से अपने स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन ले, तो आपको काफ़ी सटल मेकअप एक लुक देगा। तो इस तरीके से आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से ही अपने फाउंडेशन को चूज़ करना है। गाइस, सबसे बड़ी गलती जो लेडीज़ आजकल कर जाती है, खासकर लेडीज़, कि अपने जो गोल्डन या फिर सिल्वर ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच करके पहनती है। बहुत सारे वेडिंग्स या पार्टीज में मैंने देखा इस तरह की गलती बहुत ज़्यादा खासकर लेडीज़ करती है। तो इस तरह की गलती नहीं दोहराएं, क्योंकि ये हमें एक चीप लुक देती है और हमारे फैशन को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। काफ़ी बार देखा है कि गोल्डन कलर की तो ईयरिंग्स या फिर हुप ईयरिंग्स जो भी पहन ली, और उन्होंने मंगलसूत्र या फिर कुछ ऑक्सीडाइज सिल्वर पहन ली, या फिर उन्होंने अगर रिंग पहनी है तो सिल्वर या फिर गोल्डन है, तो बिल्कुल ही चीप लुक देता है। तो उसकी जगह पे या तो आप अपने आउटफिट के हिसाब से, जिसमें सिल्वर का वर्क है तो आप सिल्वर पहने, या फिर गोल्डन का वर्क है तो आप पूरा गोल्डन रखें ज्वेलरी। तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी ना करें, वो हमें कभी भी एक अच्छा लुक नहीं देती है। अगर आप चाहते हैं एक एलिगेंट और क्लासी लुक, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे पूरा गोल्डन रखना है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, तो मार्केट में इस तरह के ऑक्सीडाइज जो है गोल्डन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे फैशन मिस्टेक्स जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, और ये सारे फैशन मिस्टेक्स जो है बहुत ही चीप लुक देते हैं और ये अभी बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रेंड है। तो इन बातों का मैंने रिसोल्यूशन भी कर दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर मेरे सजेशंस आपको अच्छे लगे हो, इनोवेटिव लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे सजेशंस कैसे लगते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी नई नई रील्स डालते रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।